पहली निशानी क्या है? इदा उतमिना खाना, जब उसे अमानत दोगे उसके अंदर खयानत करेगा। इदा हद्दसा कज़बा, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन जो है वो जिना कर सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सकता है उससे जिना हो जाए। अल्लाह के नबी से फिर पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन जो है किसी को कत्ल कर सकता है? अर्ज की गई, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया हो सकता है उससे कत्ल हो जाए, गलती हो जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो झूठ का सहारा ले। फिर ये अंदाज और ये इंसान का म्यार नहीं होना चाहिए। म्यार इंसान का यक म्यार होना चाहिए, अमीर के साथ भी गरीब के साथ भी एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। जिंदगी का तो मज़ा तो तब है ना जब हम किसी गरीब के आगे अपने सर को झुका देते हैं, बदला लेने की ताकत भी रखते हैं, हमारे पास तमाम तर वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन उस वक़्त सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, खशियत इलाही की खातिर फिर हम अपने हाथ को रोक लेते हैं, अपने हाथ को रोक लेते हैं। अल्लाह से डरते हुए मज़ा इंसान की ज़िंदगी का तब आता है। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मुनाफिक की निशानियाँ आपको बता रहा था। पहली निशानी क्या है? इदा उतमिना खाना, जब उसे अमानत दोगे उसके अंदर खयानत करेगा। इदा हद्दसा कज़बा, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। अल्लाह अकबर, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। अल्लाह के नबी की कचहरी लगी हुई थी, सहाबा किराम मौजूद थे। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन जो है वो जिना कर सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सकता है उससे जिना हो जाए। अल्लाह के नबी से फिर पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन जो है किसी को कत्ल कर सकता है? अर्ज की गई, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया हो सकता है उससे कत्ल हो जाए, गलती हो जाए और अल्लाह ताला के कुछ हकूक हैं जो उससे रह जाएं। फिर पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो झूठ का सहारा ले। वो मोमिन हो ही नहीं सकता। गुनाहों का ताल्लुक जो इंसान का सगीरा कबीरा, मतलब ये नहीं है कि वो ज़िना करता फिरे, ज़िना की भी वईद है। मतलब ये नहीं है कि वो कत्ल करता फिरे, कत्ल की भी वईद है। मतलब ये है कि अगर वो अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर, अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर, अर्ज़ो न्याज होकर, अपनी आंखों से आंसू बहाकर अल्लाह तबारक व ताला से मग़फ़िरत का तलबगार होगा तो रब ताला का मामला है, उसे माफ़ फरमा देगा। लेकिन दुनिया के अंदर रहकर मोमिन की यह शान नहीं है कि वो झूठ बोलता फिरे। ये मोमिन हो ही नहीं सकता कि जिसकी ज़बान कहीं तो कैसी हो, कहीं तो कैसी हो। अल्लाह ताला के नबी के गुलामों, आप हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि अभी कुछ बयान था, अभी कुछ बयान है, अभी कुछ बयान था, अभी कुछ बयान है, गोया कि तेरी ज़बान के नीचे ज़बान है। ज़बान एक होनी चाहिए, फिर म्यार जिंदगी है, फिर इंसान की जिंदगी का म्यार है ज़बान एक रखें। गर्दन कटती है कट जाए, ये नहीं है वक्त का हाकिम आ जाए आगे, हमारे बयान कुछ और हों, अगली जगह दफा जाएं पीछे किसी और के पास तो फिर हमारे बयान बदल जाएं। बयान एक रखना, सच बोलना, सच का सहारा लेना हमेशा इंसान को निजात और कामयाबी का इंसान को रास्ता दिखाता है। क्या होगा कि चौधरी नाराज हो जाएगा, क्या होगा मलक खान नाराज हो जाएगा, होता है हो जाए, लेकिन हमने मुसलमान होने के नाते अल्लाह के नबी की हदीसे पाक पर अमल करते हुए, अल्लाह के फरमान पर अमल करते हुए हमने झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। और तीसरा, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा वादा अखलफा, कि जब भी वो करेगा वादा खिलाफी करेगा, वादे करता रहेगा। हाँ जी, पैसे देने हैं जी, कब देंगे? बाजी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तो मिल जाएंगे, अगले हफ्ते मिल जाएंगे। अगला हफ्ता आया, पता नहीं कितने हफ्ते गुजर गए। वादा ये नहीं है, वादा ये है कि जो भी वादा करो वादे पर पूरा उतरो, अपना म्यार बनाओ।